हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। अभी तक हमने देखो तीनों फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया और आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमें तीनों अकाउंट एक साथ बनाने होंगे और चीज़ों को भेजना होगा। तो फटाफट से रिवाइज करो कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, पीएनएल में क्या क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख रहे हैं, 15 तक आपका हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो सबसे पहला काम हम बना लेते हैं फॉर्मेट। 3 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट का क्या नाम है? ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट आपको बताइए, ऊपर आता है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद जो दूसरा बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसका भी सेम फॉर्मेट है। चीजें क्या आती है बस आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या आता है? पर्टिकुलर अमाउंट, थर्ड आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो है आपका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो आपको क्या करना है, एक एक करके चीजों को पढ़ना है। आपके पास क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। हो सकता है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बना के दिया हो, फिर बिना ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया हो। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ट्रायल बैलेंस का ही होता है कि आपको ये चीज इतनी है। आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग, दूसरा पीएनएल, तीसरा बैलेंस शीट। जो भी चीज है वो किसी भी एक अकाउंट में एक जगह जाएगी, दो जगह नहीं जाती कोई भी चीज। हर चीज एक जगह जाएगी। एडजस्टमेंट्स अगले चैप्टर में आएगा, उसका इम्पैक्ट हम अगले में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड पे एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाता है। तो एक इकलौता क्लोजिंग स्टॉक है जो कहाँ जाएगा, दो जगह। और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में सबसे नीचे अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, हर क्वेश्चन के अंदर देखा, देखो हर क्वेश्चन में दिया होगा, आप देखोगे तो। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें वो सब एक जगह एक अकाउंट में जाएंगी। तो कुछ नहीं करना, आपको एक एक करके चीजों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। और अमाउंट ठीक ठीक लिखना, बच्चे ये भी गलती करते हैं, अमाउंट गलती देते हैं। स्टार्ट करें। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है उसके अंदर? कैपिटल। तो पहले आपको पता चाहिए कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है कैपिटल। तो बस आपको बैलेंस शीट में लिख देना। और मैंने आपको एक बात ये बताई, जहाँ कैपिटल को वहाँ थोड़ी जगह रखना नीचे। दो चीज और आती है। कितना है कैपिटल? 3,60,000। कोई दिक्कत किसी को? अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मशीनरी का आएगा, एसेट्स यानी बैलेंस शीट में मशीनरी। कितना अमाउंट है मशीनरी का? 20,000। 70,000 की मशीनरी होगी। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेल्स का आएगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सेल्स हम लिख देंगे ट्रेडिंग में बाई सेल्स। कितना अमाउंट है सेल्स का? 8,20,000। अंदर इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है रिटर्न होगा तो घटाना पड़ेगा आपको। उसके बाद परचेज का आता है, ट्रेडिंग में ही आता है। कितना अमाउंट है परचेज का? 4 लाख। परचेज में हमने अंदर लिखा, कोई रिटर्न घटाएंगे हम। उसके बाद सेल्स रिटर्न। तो सेल्स से माइनस कर देंगे रिटर्न। कितना है रिटर्न सेल्स का? 10,000। तो बाहर आ गया 8,10,000। कोई दिक्कत? उसके बाद स्टॉक ओपनिंग का क्लोजिंग का? ओपनिंग का है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1 लाख। 1 लाख। ट्रेडिंग में ही आता है ओपनिंग स्टॉक। आपने ट्रेडिंग लिख दिया। उसके बाद ड्राइंग का आता है बताओ? बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ड्राइंग। कितना अमाउंट है ड्राइंग का? 40,000। उसके बाद वेजेस का आएगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है? वेजेस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग में आएगा। कितना अमाउंट है? अमाउंट 1 लाख रुपीस। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये भी क्या होता है? ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कैरेज इनवर्ड। कितना अमाउंट है कैरेज इनवर्ड का? 5,000। उसके बाद सैलरी बताओ कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट है सैलरी का? 60,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट खर्चा तो प्रॉफिट लॉस में आएगा। तो कौन सा एक्सपेंस? जनरल एक्सपेंस। कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद रेंट, रेंट, तो ये भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस। सर जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट क्यों?
जनरल खर्चे कहीं कुछ भी होता है, मतलब पेन पेंसिल वाले खर्चे, रजिस्टर खरीदा, छोटे मोटे खर्चे हैं, ट्रेडिंग में तो आएंगे नहीं। रेंट कितना है? 50,000 50,000। उसके बाद परचेज रिटर्न परचेज से माइनस है ना, रिटर्न कितना देखा है? 5,000 5,000, तो 395 आ गया। उसके बाद डेटर्स डेटर का आएगा बैलेंस बैलेंस शीट, कितना अमाउंट है डेटर का? 3 लाख 3 लाख। उसके बाद कैश कैश भी एसेट्स में आएगा ना, कितना अमाउंट है? 40,000 40,000। उसके बाद कैरी कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा? कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कितना अमाउंट है? 20,000 20,000। उसके बाद एडवर्टाइजिंग ये भी खर्चा यही आएगा, 22 एडवर्टाइजिंग 20,000। उसके बाद क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स का आएगा लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? 50,000 50,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देखो दो जगह आता है, तो यहाँ आएगा कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक? 2 लाख और एक तो बैलेंस शीट में आएगा, तो की एसेट्स है, हम साल के एंड की बैलेंस शीट बना रहे हैं, और एक क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग के फॉर्मेट में भी आता था, 2 लाख रुपए ना। उसके बाद खत्म। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारी चीजें भेज देनी है। अब बात आती है टोटलिंग, तो देखो ध्यान समझो, क्या मैं बिना ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल किए पीएनएल का टोटल कर सकता हूँ? पीएनएल में तो आपको चाहिए ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए, अब वो कहाँ से निकलेगा? ट्रेडिंग से तो हर एक अकाउंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। पहले आप ट्रेडिंग का टोटल करोगे, यहाँ से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, इसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, फिर पीएनएल का टोटल करोगे, वहां से आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे, फिर बैलेंस शीट अगर इक्वल हो गई तो आपका आंसर ठीक है। वो एग्जाम में आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको हर एक का आंसर दिया होगा, आप चेक कर सकते हो कि आपने ठीक कराया फिर। पर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में भी वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपकी बैलेंस शीट लास्ट में मैच कर जाती है तो इसका मतलब आपने सही करा है। देखोगे आपने मेम पेज पे मेम्स की बैलेंस शीट मैच करना कॉमर्स के लिए सबसे सेटिस्फेक्शन वाला काम, ये वही चैप्टर है, ठीक है ना? देखते हो ना इंस्टाग्राम, ऐसे रील्स ही देखते हो। ये कितना हो गया? 10 लाख 10,000। हाई टोटल यही है ना। इधर का देखो कितना हो रहा है, देखो कितना हो गया, 4 5 6 लाख हो गया, 6 लाख घटाएंगे तो 4,10,000। देखो ग्रॉस प्रॉफिट है 4,10,000 दिया होगा। कोई परेशानी इसमें किसी को तो बताओ, ठीक है? तो दिक्कत, अभी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल में, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000। कोई दिक्कत? अब इसकी टूट नहीं कर, देखो इसमें भी ये साइड ज्यादा है 4,10,000। इधर का देखो कितना हो रहा है, 60 70 80 90, 1,70,000 हो गया, तो 170 माइनस करो कितना हो गया, 30 40 240। देखो 240 देखो नेट प्रॉफिट 2,40,000। यहाँ तक कोई परेशानी? वही करीब वाली साइड जाता हो तो इधर बचता तो नेट लॉस हो जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी नेट प्रॉफिट यहाँ प्लस हो जाएगा 2,40,000, और जो कितना हो गया 5,60,000। अब ये देखो ये दोनों साइड है ना इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है, वरना गलत, क्योंकि देखो 6,10,000 ये जोड़ लो, 3 4 5 6,10,000। देखो यहाँ तो आपको सबके आंसर दिए, आप यहाँ मैच कर सकते हो। एग्जाम में आपको मैच करोगे तो अगर ये सारे अकाउंट मतलब ट्रेडिंग करा आपने पहले, यहाँ तो आपको इसका आंसर मैच हो गया। एग्जाम की बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग का जो बैलेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस पीएनएल भेजोगे, फिर से आप नेट पीएनएल से नेट प्रॉफिट है नेट लॉस निकालोगे, उसको अपना भेजोगे बैलेंस शीट में, और अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई इसका मतलब आपने क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही करा है। तो परेशानी बात समझ आ गई? तो यही आपका आखिरी टॉपिक है, फिर जीएसटी और बताना थोड़ा सा सेटअप ऑफ जीएसटी 1-2 क्वेश्चन में है, उससे पहले आपको यही करना है। परेशानी क्या आएगी, तो आप क्वेश्चन करोगे तो वर्ड्स में परेशानी की कहाँ जाएगा, जो आपको परेशानी है कि मुझसे पूछना है, ठीक है ना? तो दिक्कत, तो इसे नोट कर लो, और इसको नोट करने के बाद बाकी आगे क्वेश्चन बनाओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहला ट्रेडिंग का क्वेश्चन नंबर 16 था, ये पहला आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ये पीएनएल अकाउंट, तीसरा ये बैलेंस शीट, ठीक है? कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको घर से करके आने इसके, मतलब कम से कम 20 18 19 तक तो कर लेना, मतलब जीएसटी से पहले बार, ठीक है? एक छोटी छोटी 1-2 बातें ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको लिखा रेंट है ना, तो रेंट आपको पता चल लेना एक्सपेंस है या रेवेन्यू, तो आपको खर्चा मानना है, पीएनएल के डेबिट में आएगा।
लेकिन एंड के आगे अगर लिखा है डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट है तो खर्चा डेबिट में, क्रेडिट है तो रेवेन्यू में, मतलब रिसीव है क्रेडिट में। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और ऐसे ही भेजना है। आज कितना ही, बाय बाय।